हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस नागपुरी क्लास में हम लोग नागपुरी लोक साहित्य से कहावत, मुहावरा और भुजबल, इन तीनों टॉपिकों से आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके झारखंड के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है। जिन लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस सेट और नागपुरी का ई नोट नहीं लिया है, उन सबों के लिए है। तो हमारे तरफ से एक नागपुरी का प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए। इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट है। ये आपको ई बुक के फॉर्म में यानी PDF के फॉर्म में मिलेगा। इसका प्राइस मात्र आपका 29 रुपीज़ रखा गया है। आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर यानी व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करके आप इसे मंगा सकते हैं, ठीक है। और आपका दूसरा है ई बुक है, जो आपका मंजर बुक भाग 2 का बनाया गया है, जिसमें आपको कविता छोड़ के कहानी, नाटक, निबंध और लोककथा, इन सारे चैप्टरों से जितने सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बनाया गया है और उसका आंसर भी दिया गया है उसका नीचे। तो इसे भी आप लोग मात्र 25 रुपीज़ में मंगा सकते हैं। नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है। उसके बाद आपको QR कोड दिया जाएगा, आपको पेमेंट करना है और आपको ये जो ई बुक्स हैं वो प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। यह हमारा पार्ट 5 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कहावत देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, खाएक ज गेली खाएक भेटाला, माउर ज गेले माउर भेटाला। कहावत का सही अर्थ का, ठीक है। यहाँ पे कहावत है कि खाएक ज गेले खाएक भेटाला और माउर ज गेले माउर भेटाला। तो इसका सही अर्थ क्या होगा इस कहावत का? खाए ले खोजे या फिर परिस्थिति के मुताबिक फल भेटाला, या मौत पिए या फिर परिस्थिति बदल जाए। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, परिस्थिति कर मुताबिक फल भेटाला। ध्यान में रखना है, ठीक है। खाएक जगेले खाएक भेटाला, माउर जगेले माउर भेटाला, ठीक है। तो इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा? परिस्थिति कर मुताबिक फल भेटाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, खखरा कर पीठ पोड़ेला से के खखराए जानेला। ये कहावत कर का माने हैं। अब इस कहावत का मतलब क्या होगा वो बताना है कि खखरा कर पीठ पोड़ेला से के खखराए जानेला। तो जेकर ऊपरे विपरीत पड़ेला वह बुझेला। खखरा के सेकना या पीठ में दर्द होवे या दोसर कर दुख देखे। तो यहाँ सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, जेकर ऊपरे विपरीत पड़ेला वह बुझेला। ध्यान में रखना है, ठीक है। खखरा कर पीठ पोड़ेला से के खखराए जानेला, इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा? तो जेकर ऊपरे विपरीत पड़ेला वह बुझेला। ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, खियाक चैड़ से के दियाक आई कर अर्थ का है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है खियाक चैड़ से के दियाक आई, ठीक है। तो इसका सही अर्थ क्या होगा बताना है। आइग बारिक या खियाक ले मना करे या दिल में प्यार रहले आदमियों के खो कोनवे दे सकेला या बेसी खाना खियाक। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल में प्यार कर रहले आदमिया के खो खाए देवे खाए के खो कोनवे दे सकेला, ठीक है। ध्यान में रखना है कि खियाक चैट सके दियाक आई, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो दिल में प्यार रहले आदमी के खो कोनवे दे सकेला। ध्यान में रखना है, ठीक है। दिल में प्यार रहले आदमी के खो कोनवे दे सकेला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, खाए पिए कूदे कोस। क्या है? खाए पिए कूदे कोस, आप मरे तो दवाइयक दोष। ये कहावत का अर्थ क्या है? कहावत है यहाँ पे, खाए खाए पिए कूदे कोस, आपन मरे दवाई एक दोष, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है दवाई खाए, आपन दोष दोसर ऊपरे मरना या फिर बीमारी से बचे या खूब कूदे। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, आपन दोष दूसर ऊपरे मरे। ध्यान में रखना है, ठीक है। खाए पिए कूदे कोस, आपन मरे तो दवाई एक दोष। इसका सही, इस कहावत का सही आंसर क्या होगा? तो आपन दोष दूसर ऊपरे मरे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, खेती पाती बिनती करिए अपने आप करमाने का आवे, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा कहावत? तो खेती पाती बिनती करिए अपने आप, ठीक है। तो इसका सही अर्थ क्या होगा इस कहावत का? खेती चिट्ठी बिनती अपने करे चाहिए या दोसर से खेती करवाए या खेती में फायदा नहीं हुए या बिनती करे। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, खेती चिट्ठी बिनती। क्या है? खेती चिट्ठी बिनती अपने करे चाहिए। ध्यान में रखना चाहिए, खेती चिट्ठी बिनती अपने आप करे चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, नेक्स्ट का बात है हमारा, खाए के पसेर मार मार के ससर। खाए के पसेर मार के ससर, इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा वो बताना है। खाए के पसेर मार के ससर, तो खाए के बाद काम क्रिया या खाए मार खाए के भागे या खाल बादे आराम करे, फसाद से दूर भागे या सुते सुते लिख।
तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, खाल बादे आराम कर ले फसाद से दूर भागे। ध्यान में रखना है, ठीक है। खाए के पसर मार के ससर, इस कहावत का सही आंसर क्या है, खाल बादे आराम करे फसाद से दूर भागे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 7 है, खीस खाए आपके बूध खाए वीरान के का अर्थ क्या है। अब इस कहावत का अर्थ क्या है वो बताना है। खीस खाए आपके बूध खाए वीरान के, खीस से आपने नुकसान होएला, बेसी बुध होए दोसर का नुकसान करे, खीस नहीं करे। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, खीस से आपन नुकसान होएला। ध्यान में रखना है, ठीक है। खीस खाए आपके बूध खाए वीरान के, इसका सही अर्थ क्या होगा, खीस से आपन नुकसान होएला। ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 8 है, खुखड़ियों ले बैठी कर दरकार कर सही अर्थ चुनो। अब इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा, खुखड़ियों ले बैठी कर दरकार, खुखड़ी काटे कमजोर ले हथियार कर जरूरत नहीं, बैठी तेज होए औजार कर कमी। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, कमजोर ले हथियार कर जरूरत नहीं। ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, खुखड़ियों ले बैठी कर दरकार। इस कहावत का सही आंसर क्या होगा, तो कमजोर ले हथियार कर जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 9 है, खाए कर खुदी नहीं ढेकार मारे भूसा। क्या है, खाए कर खुदी नहीं ढेकार मारे भूसा। इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा बताना है। पेट भर खाए दिखावा करे, भूखल रहे या ढेकार आवे। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, दिखावा करे, ठीक है। ध्यान में रखना है, खाए कर खुदी नहीं ढेकार मारे भूसा, इसका सही अर्थ क्या होगा, तो दिखावा करे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, खाए कर खर्ची नहीं डेवड़ी में नाच, ठीक है। खाए कर खर्ची नहीं और डेवड़ी में का तो नाच, इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा, तो नाचे गरीबी में रहे, दिखावा करे, बेसी खर्चा करे। तो यहाँ भी सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, दिखावा करे। ध्यान में रखना है, ठीक है। खाए कर खर्ची नहीं देवड़ी में नाच, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दिखावा करे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 11 है, खांसी के जान जाए खविया के स्वादे नहीं। क्या है, खांसी कर जान जाए खविया के स्वादे नहीं। इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा, खसी काटे मांस स्वाद लागे, दोसर का जान जाएला तेव आदमी के संतोष नहीं होएला, या दोसर कर मदद करे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोसर कर जान जाएला तेव आदमी के संतोष नहीं होएला। ध्यान में रखना है, ठीक है। खसी कर जान जाए खविया कर स्वादे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा 12 है, खाते खाते चले कोस आप मरे तो देवक दोष कर माने का है। चलिए यहाँ पे कहावत है कि खाते खाते चले कोस आप मरे तो देवक दोष, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा इस कहावत का, देवता के दोष देवे, या खाते खाते चलले हानि होएला, या कोस भर चले, या पेट खराब हुए। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, खाते खाते चलले हानि होएला। ध्यान में रखना है, ठीक है। खाते खाते चले कोस आप मरे तो देवक दोष, इसका सही आंसर क्या होगा, तो खाते खाते चलने से क्या होता है, हानि होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 13 है, गच में आंबा फरले लेबदा चलबे करी। ये कहावत का सही अर्थ क्या है, आपको बताना है कि गच में आंबा फरले लेबदा चलबे करी। इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा, आंबा तोड़े जोग लड़का लड़की रहले अगुआ आबे करे ना, लेबदा चलाए गच के बचाए। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, जोग लड़का लड़की रहले अगुआ आबे करे ना। ध्यान में रखना है, ठीक है। आंबा गच में आंबा फरले लेबदा चलबे करी, इस कहावत सही अर्थ क्या होगा, तो जोग लड़का लड़की रहले अगुआ आबे करे ना। ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा 14 है, गच में चढ़ाए के छेव मारे। क्या है, गच में चढ़ाए के छेव मारे। इस कहावत का अर्थ क्या होगा वो बताना है। गच में चढ़ाए के छेव मारे, गच काटे केको आगे बढ़ाए के धोखा दे, ऊपर चढ़े या गच के गिरे। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, केको आगे बढ़ाए के धोखा दे। ध्यान में रखना है, ठीक है। गच चढ़ाए के छेव मारे, इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा, केको आगे बढ़ाए के धोखा दे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 15 है, गांवक जोगी जोगड़ा आन गांव कर सिद्ध। ये कहावत का अर्थ बताओ। कहावत है, गांवक जोगी जोगड़ा आन गांव कर सिद्ध, ठीक है। तो इस कहावत से अर्थ क्या होगा बताना, जोगी बन के रहे या परिचित विद्वान कर कद्र नहीं होवे, दोसर गांव जाए सिद्धू यानी साधु हुए। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, परिचित विद्वान कर कद्र नहीं होवेला। ध्यान में रखना है, ठीक है। गांवक जोगी जोगड़ा आन गांव कर सिद्ध, इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा, तो परिचित विद्वान कर कद्र नहीं होवेला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 16 है, गाय कर कान काट के कुकुर के देवेक। क्या है, तो गाय कर कान काट के कुकुर के देवेक, इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा बताना है। गाय के मारे या बेस चीज के अयोग आदमी के देख, या कुकुर के खियाए या कान काटे। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बेस चीज के अयोग आदमी के देख। ध्यान में रखना, ठीक है। गाय कर कान काट के कुकुर के देवेक, इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा, तो बेस चीज के अयोग आदमी के देवेक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, गाल वाला जीतलक माल वाला हारलक
कर अर्थ का है। अब यहाँ पे एक कहावत है कि गाल वाला जीतलक माल वाला हारलक, ठीक है। तो इस कहावत का अर्थ क्या होगा वो बताना है। बातूनी आदमी अपन बात मनवाए ले, या माल दौलत जीत जाए, या गाल बजाए, या झगड़ा करे। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ये हो जाएगा बातूनी आदमी अपन बात मनवाए लेला, ठीक है, ध्यान में रखना है। गाल वाला जीतलक माल वाला हारलक, इसका अर्थ क्या होगा, तो बातूनी आदमी अपन बात के मनवाए लेवेला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 18 है, गुरु गुर चेला चीनी, ये कहावत का सही अर्थ का है। कहावत है यहाँ कि गुरु गुर चेला चेला चीनी, इसका सही अर्थ क्या होगा वो बताना है। चीनी खाए चेला गुरु से बढ़ जाए, या गुरु के महान बताए, या चेला के सिखाए। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, चेला गुरु से बढ़ जाए, ध्यान में रखना है, ठीक है। गुरु गुरु गुर चेला चीनी, इस कहावत सही अर्थ क्या होगा, तो चेला गुरु से बढ़ जाए, ठीक है। चेला जो है वो गुरु से बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 19 है, गुरु करु जैन के पानी पीऊ छाइन के, इस कहावत का सही अर्थ क्या है वो बताना है। गुरु करु जैन के पानी पीऊ छाइन के, इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा वो बताना है। पानी छान के पिए, परिचित आदमी के गुरु बनाए, या गुरु कर बात माने, या सफा पानी पिए। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, परिचित आदमी के गुरु बनाए, ध्यान में रखना है, ठीक है। गुरु करु जैन के पानी पीऊ छाइन के, इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा, तो परिचित आदमी के गुरु बनाए, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा 20 है, गोईठा में घी सुखाए कर माने का है। गोईठा में घी सुखाए, इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा वो बताना है। घी बर्बाद करे, अजोग आदमी ऊपरे खर्चा करे, या गोईठा जलाए, या बेसी घी खाए। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, अजोग आदमी ऊपरे खर्चा करे, ध्यान में रखना है, ठीक है। गोईठा में घी सुखाए, इसका सही अर्थ क्या होगा, तो अयोग आदमी ऊपरे खर्चा करे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 21 है, गोंदली सरे तो धान झरे, ये कहावत का अर्थ बताओ। कहावत है कि गोंदली सरे तो धान झरे, इस कहावत का सही आंसर क्या होगा वो बताना है। पानी बेसी आले गोंदली सरेला मुद्दा धान बढ़िया उपजेला, ठीक है, ध्यान में रखना है। धान बर्बाद हुए, या खेती करे, या अकाल पड़े। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, पानी बेसी आले गोंदली सरेला मुद्दा धान बढ़िया उपजेला, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, गोंदली सरे तो धान झरे, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा इस कहावत का, तो पानी बेसी आले गोंदली सरेला मुद्दा धान बढ़िया उपजेला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 22 है, मीठा खीरा खाए के पेंदी में तीता, ठीक है। मीठा खीरा खाए के पेंदी में तीता, इसका अर्थ क्या होगा इस कहावत को बताना है। खीरा तीता लगेला, आखिरी में काम सफल नहीं हुए, शुरू में दुख हुए, मीठा खाए। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, आखिरी में काम सफल नहीं हुए, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आखिरी में काम सफल नहीं हुए, मीठा खीरा खाए के पेंदी में तीता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा गोबर तो दोबर, इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा वो बताना है। गोबर तो दोबर, तो यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन दिए हैं, गोबर फेंकना, गोबर से उपजा बेसी हुएला, दोबर का काम करे खेती में खाद हुएला। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, गोबर से उपजा बेसी हुएला, ध्यान में रखना है, ठीक है। गोबर से दोबर, इस कहावत सही अर्थ क्या होगा, गोबर से उपजा बेसी हुएला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 24 है, गाय कर घी गाये कर सिंग लागेला, ठीक है। क्या है कोई कहावत, गाय कर घी गाये कर सिंग लागेला, इसका सही अर्थ क्या होगा बताना है। गाय के घी खियाए, या बेस आदमी कर काम कर फल उकेहे मिलेला, या सिंग में तेल लगाए, या अपन फायदा देखे। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बेस आदमी कर काम कर फल उकेहे मिलेला, ध्यान में रखना है, ठीक है। गाय कर घी गाये कर सिंग लागेला, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा इस कहावत का, तो बेस आदमी कर काम कर फल उकेहे मिलेला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, गछे कटहर ओठे तेल, क्या है, गछे कटहर ओठे तेल कर अर्थ क्या है, इस कहावत का अर्थ क्या है बताना है। तेल लगाए, पहले से आसरा देखे, कटहर तोड़े, ओठ में तेल लगाए। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, पहले से आसरा देखे, ध्यान में रखना है, ठीक है। गछे कटहर ओठे तेल, इसका अर्थ सही अर्थ क्या होगा इस कहावत का, तो पहले से आसरा देखे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 26 है, गोईठा में घी सुखाए कर माने क्या है, ठीक है। गोईठा में घी सुखाए, इसका सही अर्थ क्या होगा बताना है। बेकार कर मेहनत करे, घी में गोईठा के डायरेक्ट, या आग बारेक, या फिर फायदा हो। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, बेकार कर मेहनत करे, ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, गोईठा में घी सुखाए, इसका सही अर्थ क्या होगा, तो बेकार कर मेहनत करे। चलिए नेक्स्ट हमारा 27 है, गुरा फुटलक दुख बिसरालक, ये कहावत का अर्थ क्या है, ठीक है। गुरा फुटलक दुख बिसरालक, इस कहावत का सही आंसर क्या होगा बताना है। ऑप्शन है, गुड़ खाए दुख मिटते कर साथ दुख के भुलाया जाए, या दुख
मेरोवेक या गुड़ बाटेक। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, दुख मिटते कर साथ दुख भुलाए। ध्यान में रखना है, ठीक है। गोरा फुटलक दुख बिसरालक, इसका सही आंसर क्या होगा, दुख मिटते के साथ दुख को भुला जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 28 है, गुड़ खाई ना कान बेधाई, ठीक है। क्या है, गुड़ खाई ना कान बेधाई, इस कहावत का सही अर्थ क्या है वो बताना है। गुड़ खाई ना कान बेधाई, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा ए सावधानी रखे, या कान छेदवाए, या मीठा नहीं खाए, या ड्राई के रहे। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, सावधानी रखे। ध्यान में रखना है, गुड़ खाए ना कान बेधाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 29 है, गाय कर कान काट के कुकुर के देख। दोबारा इसका अर्थ क्या होगा बताना है। फिर से एक बार आया है कि गाय कर कान काट के कुकुर के देख, बेस चीज का योग आदमी के देख, या सेवा करे कुकुर पाले, या कान कर इलाज। तो यहाँ पे सही आंसर ये हो जाएगा, बेस चीज का योग आदमी के देवे। ध्यान में रखना है, ठीक है। कान कर गाय कर कान काट के कुकुर के देवे, इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा, तो बेस चीज के अयोग आदमी के देवे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 30 है, गरजे से बरसे नहीं, इस कहावत का सही आंसर क्या होगा वो बताना है। गरजे से बरसे नहीं, ठीक है। तो बादल गरजे, बोली बगरा काम नहीं, बरखा हुए डर दिखाए। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, बोली बगरा काम नहीं, ठीक है। ध्यान में रखना है, गरजे से बरसे नहीं, इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा, बोली बगरा काम नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 31 है, गछे कटहर ओठे घी, क्या है, गछे कटहर ओठे घी कर अर्थ बताओ, इसका अर्थ क्या होगा। कोनो दूर कर चीज के पावे के लिए आगे से ललाए, घी खाए, लालच करे, कटहर खाए। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, कोनो दूर कर चीज के पावे के लिए आगे से क्या करे तो ललाए। ध्यान में रखना है, गछे कटहर ओठे घी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 32 है, गच चढ़ाए के हेठे छेव करे। अब गच चढ़ाए के हेठे छेव करे, इस कहावत का सही अर्थ क्या है, कि खो लिलकाय के धोखा दे, या ऊपरे से हेठे उतरे, या पेड़ काटे, या मदद करे। तो सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, केखो लिलकाय के धोखा दे। ध्यान में रखना है, ठीक है। गच चढ़ाए के हेठे छेव करे, इस कहावत का सही आंसर क्या होगा, केखो लिलकाय के धोखा दे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 33 है, गधा तामुक नी खाए, क्या है, गधा तामुक नी खाए करमाने का हुई, इस कहावत का मतलब क्या होगा। गधा तामुक नी खाए मतलब तामुक मतलब तंबाकू खैनी, ठीक है। गधा के तामुक खियाए, या बेकार चीज के बेकारों आदमी व्यवहार नहीं करे, या तंबाकू छोड़े, या गधा चरना। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बेकार चीज के बेकारों आदमी व्यवहार नहीं करें, ठीक है। ध्यान में रखना है, बेकार चीज के बेकारों आदमी व्यवहार नहीं करे, ध्यान में रखना है, गधा तामुक नहीं खाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 34 है, गेल फागुन धूर उड़ाए, ये कहावत का अर्थ क्या होगा, इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा बताना है। गेल फागुन धूर उड़ाए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, धूर में खेले, समय गुजरल पाछे काम करे, या फागुन मनाए, या सब समय कर बर्बादी। तो यहाँ से आंसर हमारा बी हो जाएगा, समय गुजरल है तो गुजरल होगा, ठीक है। समय गुजरल परे काम करे, यानी समय गुजर जाने के बाद काम करना, तो उसी कहते हैं गेल फागुन धूर उड़ाए, ठीक है। ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हमारा मुहावरा है, क्वेश्चन नंबर 35, झगड़ा किने मुहावरा कर सही अर्थ क्या होगा। अब झगड़ा किने इस मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा बताना है। झगड़ा से बाचे, झगड़ा में जानबूझ के पड़े, शांति बनाए, या केकरो मदद करे। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, झगड़ा में जानबूझ के पड़े। ध्यान में रखना है, झगड़ा किने इस मुहावरा का सही आंसर क्या होगा, तो झगड़ा में जानबूझ के पड़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 36 है, झारेक मुहावरा का अर्थ का होगा। अब झारेक इस मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा बताना है। गतर झाड़े, साफ सुथरा करे, दूर तकलीफ दूर करे, या फिर काम तमाम करे। तो यहाँ से आंसर हमारा सही हो जाएगा, दुख तकलीफ दूर करे। ध्यान में रखना है, ठीक है। झारेक मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा, तो दुख तकलीफ दूर करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 37 है, झायर देख कर माने बताओ। अब झायर देख इसका सही अर्थ क्या होगा इस मुहावरा का। बेस से सुनाए देख, या डांट देख, गारी देख, चुप रहे, प्यार से गोठिया। तो यहाँ सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, बेस से सुनाए देख या डांट देख। ध्यान में रखना है, झायर देख का मतलब, ठीक है। इस मुहावरा का मतलब क्या हो जाएगा झायर देख का, तो बेस से सुनाए देख या डांट देख। चलिए नेक्स्ट हमारा 38 है, झोझैर राखे, क्या है, झोझैर राखे, इस मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा वो बताना है। झोझैर राखे तो लुकाए के रखे, बेस से सुनाए देख, या सहित सीख के रखे, या भुलाए जाए। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बेस से सुनाए देख। ध्यान में रखना है, ठीक है। तो झोझैर राखे इसका मतलब क्या है, बेस से सुनाए देख। चलिए नेक्स्ट हमारा 39 है, झूमेर मड़ाए कर अर्थ हके। अब झूमेर मड़ाए इस मुहावरा का सही आंसर क्या होगा। गतर दर्द हो गए, बाजा बजाए, नाचे, गीत गाए। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, नाचे, ठीक है। झूमेर मड़ाए इसका सही अर्थ क्या होगा, तो नाचे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 40 है,
टुनकी धरेक मुहावरा कर अर्थ टुनकी धरेक, बीमारी होवे या बीमार होवे, टोकरी धरेक, काम धरेक, थिर होवे। तो यहाँ सही आंसर हमारा ए होगा बीमार होवे। ठीक है, टुनकी धरेक इस मुहावरा का सही आंसर क्या होगा, तो बीमार होवे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 41 है टंगरी पसराए के सूते कर अर्थ का। अब टंगरी पसराए के सूते इसका सही अर्थ क्या होगा, गोड़ पसराए के सूते या निर्धन निर्दंत निंदायक। ठीक है, निर्धन निंदायक यानी बिना कोनो चिंता के सूते, या काम चोरी करे, या थैक के सूते। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्दंग निंदायक यानी बिना चिंता के सूते। ध्यान में रखना है। ठीक है, तो टंगरी पसराए के सूते इसका मतलब क्या होगा, निर्दंग निंदायक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 42 है टंगरी अड़ायक कर अर्थ बताओ। इस मुहावरा का अर्थ क्या होगा, टंगरी अड़ायक। बाधा दे, रास्ता दे रोके, मदद करे, खेल खेले। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, बाधा देख। ठीक है, टंगरी अड़ायक इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बाधा देख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 43 है टरटरायक लागेक। क्या है, टरटरायक लागेक। इस मुहावरा का सही आंसर क्या होगा बताना है। जोर से बोले, बेमतलब कर बोले। ठीक है, जोर से बोले क्या बेमतलब को बोले, बेत बोले, रागे बोले। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, बेमतलब कर बोले। ध्यान में रखना है। ठीक है, टरटरायक लागे मतलब बिना मतलब कर बोले। चलिए नेक्स्ट हमारा 44 है टस से मस नहीं होवे। क्या है, टस से मस नहीं होवे कर अर्थ कहा के। अब इसका अर्थ क्या होगा बताना है। टस से मस नहीं होवे, कोनो असर नहीं होवे, या जगह से नहीं हिले, या बहुत जिद्दी होवे, या सब सही है के। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कोनो असर नहीं होवे। ठीक है, क्या है, टस से मस नहीं हुए, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कोनो असर नहीं हुए, या फिर जगह से नहीं हिले, या बहुत जिद्दी हुए, या सब सही है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, कोनो असर नहीं हुए। ध्यान में रखना है। ठीक है, या फिर यहाँ पे जगह से नहीं हिले, या फिर सब जिद्दी हुए, बहुत जिद्दी हुए, या डी। तो यहाँ पे डी ही सही हो जाएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, टस से मस नहीं हुए, इसका सही आंसर यहाँ पे सब हो जाएगा, यानी कोनो असर नहीं हुए, या जगह से नहीं हिले, या फिर बहुत जिद्दी हुए। ये भी सही होगा, यानी तीनों सही है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 45 है टंगरी मारे कर सही अर्थ कहा के। अब टंगरी मारे इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, गोड़ से मारे, गिराएक, रास्ता काटे, दोष लगाए। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, गिराएक। ध्यान में रखना है। ठीक है, टंगरी मारे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो गिराएक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा 46 टेका बनेक। क्या है, टेका बनेक। इसका मतलब इस मुहावरा का अर्थ क्या होगा, खंभा बनेक, सहारा बनेक, रोड़ा बनेक, काम बिगाड़ेक। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, सहारा बनेक। ठीक है, टेका बनेक इस मुहावरा का अर्थ क्या होगा, तो सहारा बनेक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 47 है टेट देख। क्या है, टेट देख इस मुहावरा का सही आंसर क्या होगा, सच बोले, कहल बात से मुकर जाए, या बाधा देख, या कसम खाए। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ए बी हो जाएगा, कहल बात से मुकर जाए। ध्यान में रखना है। ठीक है, टेट देख इस मुहावरा का सही आंसर क्या हुआ, तो कहल बात से मुकर जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 48 है टाट कर पेबंद मखमल। क्या है, टाट कर पेबंद मखमल में इस मुहावरा का सही आंसर क्या होगा बताना है। बहुत सुंदर, बेमेल, महंगा सामान, गरीब से अमीर होवे। ठीक है, तो टाट कर पेबंद मखमल में इसका मतलब हो जाएगा बेमेल। ठीक है, ध्यान में रखना है। टाट कर पेबंद मखमल में इसका मतलब क्या हो जाएगा इस मुहावरा का सही आंसर, तो बेमेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 49 है टेटगा लखे डोबो डोबो करे। क्या है, टेटगा लखे डोबो डोबो करे, इसका सही अर्थ क्या होगा इस मुहावरा का, मूड़ी डोलायक, हाँ में हाँ मिलाए, चापलूसी करे, या बात नहीं माने। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ में हाँ मिलाए। ध्यान में रखना है। ठीक है, टेटगा लखे डोबो डोबो करे, इसका मतलब क्या हो गया, हाँ में हाँ मिलाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 50 है ठौर हुएक। मुहावरा का अर्थ क्या है, और ठौर हुएक इस मुहावरा का अर्थ क्या होगा, घर बनाए, ठावे मर जाए, ठहरे, या एक्सीडेंट होवे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठावे मर जाए। ठीक है, ठौर हुए इस मुहावरा का सही आंसर क्या होगा, ठावे यानी जहाँ पे वहीं पे मर जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 51 है ठौर पाइक कर सही अर्थ का हुआ। अब ठौर पाइक इसका सही आंसर क्या होगा, रहे ठाव भेटाए, या नौकरी पाए, जीत जाए, घर खोजे। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, रहे ठाव भेटाए। ठीक है, ठौर पाइक इसका सही अर्थ क्या होगा, इस मुहावरा का सही आंसर क्या होगा, तो रहे ठाव भेटाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 52 है ठाकुर टंगायक। क्या है, ठाकुर टंगायक मुहावरा का अर्थ क्या, ठाकुर टंगायक इस मुहावरा का अर्थ क्या होगा बताने, फांसी देख, बिया होवे, सजा देख, या काम सिराए जाए। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहा होवे। ध्यान में रखना है। ठीक है, ठाकुर टंगायक इस मुहावरा का सही आंसर क्या होगा, तो बिहा होवे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 53 है
ठेपो देखा है कर अर्थ का आके, अब ठेपो देखा है, इस मुहावरा का अर्थ क्या होगा वो बताना है। अंगूठा देखा है, इनकार करे, चिढ़ाए या फिर ठगे, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, इनकार करे। ध्यान में रखना है, ठीक है। ठेपो देखा है, इसका इस मुहावरा का सही आंसर क्या होगा, तो इनकार करे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 54 है, ठरकी टंगायक, ठीक है। ठरकी टंगायक, इस मुहावरा का सही आंसर क्या होगा वो बताना है। बैल के बांधे या घर बसाए कर बाहर समझे, जिम्मेदार बने या फिर घर छोड़े, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, घर बसाए कर बाहर समझे। ध्यान में रखना है, ठरकी टंगाए कि इसका मतलब क्या है, घर बसाए कर बाहर समझे, ठीक है। ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 55 है, ठोकर खाए कर अर्थ का भी, इस मुहावरा का अर्थ क्या होगा बताना है। गिर जाए, बुद्ध होवे यानी अकल आवे या फिर चोट लगे या हार जाए, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्ध होवे या अकल होवे। ध्यान में रखना है, ठीक है। ठोकर खाए, इसका सही अर्थ क्या होगा, इस मुहावरा का सही आंसर क्या होगा, तो बुद्ध होवे या फिर अकल आवे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 56 है, ठोक ठठाए के, ठीक है। क्या है, ठोक ठठाए के, इस मुहावरा का अर्थ क्या होगा, ठोक ठठाए के, तो इस मुहावरा का अर्थ क्या होगा, ठोक पीट के, समझ बूझ के, जबरदस्ती, सौंप देख के, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, समझ बूझ के, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठोक ठठाए के, इस मुहावरा का अर्थ क्या होगा, तो समझ बूझ के। ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अब बुजुअल है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 57 हुआ। एगो गछे पहले पहिला कहा के, ठीक है। एक ठो गछे पहले पहिला, इस बुजुअल का आंसर क्या होगा बताना है। कटहर, बेल, मुनगा, तेतर, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ख हो जाएगा, बेल, ठीक है। ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा 58 है, एगो गछे सुइए सुई, एक ठो गछे सुइए सुई, तो इसका आंसर क्या होगा इस बुजुअल का, नागफेनी, सेमर, फुटकल या लरंग, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ग हो जाएगा, फुटकल होगा, ठीक है। ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, एगो गछे मांदरे मांदर, तो इस बुजुअल का सही आंसर क्या होगा, एगो गछे मांदरे मांदर, कटहल होगा, बेल होगा, औरा होगा, केला होगा, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क हो जाएगा, कटहल होगा, ठीक है। चलिए आगे है। नेक्स्ट हमारा 60 है, एगो गछे खसुहा कुकुर, क्या है, एगो गछे खसुहा कुकुर, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डहू होगा, बेल होगा, महुआ होगा या कटहल होगा, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो घ हो जाएगा, कटहल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा 61 है, एगो गछे तीन तियन, क्या है, एगो गछे तीन तियन, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मुनगा, फूल, पतई और फर, कोयर यानी बैर होता है, करंज, फर, अनानास, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मुनगा, फूल, पतई और फर, ठीक है। एगो गछे तीन तियन, तो इसका सही आंसर क्या होगा इस बुजुर्ग का, तो मुनगा, फूल, पतई और फर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है, एगो गछे आंको बाको, क्या है, एगो गछे आंको बाको, इसका सही आंसर क्या होगा, पहला है करंज, तेतर, बेल, पान, तो इसका सही आंसर हमारा ख होगा, तेतर होगा, ठीक है। एगो गछे आंको बांको क्या होगा, तो तेतर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 63 है, गोटे गच्छे लाल गमछा देख तो बूढ़ा तोर तमाशा, क्या है, गोटे गच्छे लाल गमछा देख तो बूढ़ा तोर तमाशा, इसका सही आंसर क्या होगा वो बताना है। पहला है महुआ, सेमर फूल, करंज फूल या डहू, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ख, सेमर फूल। ध्यान में रखना है, ठीक है। गोटे गच्छे लाल गमछा देख तो बूढ़ा तोर तमाशा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेमर फूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 64 है, एगो गच्छे ककई ककई, क्या है, एगो गच्छे ककई ककई, तो इसका सही आंसर क्या होगा, करंज फर, करंज फूल या फिर नेक्स्ट है फुटकल या आंवला, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा करंज फर यानी ऑप्शन क, ठीक है। करंज फर होगा, एगो गच्छे ककई ककई, इसका सही आंसर क्या होगा, करंज फर होगा, फूल नहीं होगा, ध्यान में रखना है, करंज करंज फर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है, एगो गच्छे मुरहे मुरहे, क्या है, एगो गच्छे मुरहे मुरहे, इसका सही आंसर क्या होगा, करंज फूल, करंज फर, महुआ या बेल, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, करंज फूल इसका होगा, ठीक है। एगो गच्छे मुरहे मुरहे क्या होगा, तो करंज फूल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 66 है, पतई ऊपरे पतई और पतई में काटा, क्या है, पतई ऊपरे पतई और पतई में काटा, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताना है। केरा या फिर नागफेनी, अनानास, तेतर, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ख होगा, नागफेनी होगा, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये पतई ऊपरे पतई और पतई में काटा, इसका सही आंसर क्या होगा, तो नागफेनी होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है, एगो गच्छे ढला ढला, एक ठो गच्छे क्या है, ढेले ढला, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डहू होगा, औरा होगा, बेल होगा, महुआ होगा, तो सही आंसर हमारा ग होगा, बेल होगा, ध्यान में रखना है, ठीक है। एगो गच्छे ढला ढला, इसका सही आंसर क्या होगा, तो बेल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 68 है, एक गछ हियाँ एक गछ कोलकाता, ऐसन गछ कहाँ जेकर फूल ऊपर पत्ता, ठीक है। एक गछ हियाँ एक गछ कोलकाता, ऐसन गछ कहाँ जेकर फूल ऊपर पत्ता, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पान होगा, महुआ होगा, अनानास होगा या फिर फुटकल होगा, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
ऑप्शन ग हो जाएगा, अनानास हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसन गछ हियाँ एक गज कोलकाता, ऐसन गछ कहाँ जेकर फूल ऊपर पत्ता, इसका सही आंसर अनानास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 69 है, हाथे हरियर मुँहे लाल, क्या है, हाथे हाथे हरियर मुँहे लाल, इसका सही आंसर क्या होगा बताना है। पान होगा, सेमर होगा, बेल होगा, करंज होगा, तो सही आंसर हमारा क हो जाएगा, पान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। हाथे हरियर मुँहे लाल, इसका सही आंसर क्या होगा इस विजुअल का, तो पान होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 70 है, रिखी मुर्गी डेना में अंडा देल। ठीक है, रिखी मुर्गी डेना में का देल, तो अंडा देल, इसका सही आंसर क्या होगा, कोयर होगा या फिर डहू होगा, औरा होगा या महुआ होगा, तो सही आंसर हमारा ग हो जाएगा, औरा होगा, ध्यान में रखना है। ठीक है, रिखी मुर्गी डेना में अंडा देल, इसका सही आंसर क्या होगा, तो औला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 71 है, उपरेक होता हेठे अंडा, क्या है, उपरेक होता हेठे अंडा, इसका सही आंसर क्या होगा बताना है। बेल होगा, महुआ होगा, फुटकल होगा, तितर होगा, तो सही आंसर हमारा ख हो जाएगा, महुआ होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो उपरेक होता हेठे अंडा, इसका सही आंसर क्या होगा, ख महुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 72 है, तोय बैठ रह रे बूढ़ा मोय गछ चढ़े जात हूँ, क्या है, तोय बैठ रह रे बूढ़ा मोय गछ चढ़े जात हूँ, इस विजुअल का सही आंसर क्या होगा बताना। करंज होगा या फिर लरंग होगा या नागफेनी होगा या केरा होगा, तो सही आंसर हमारा ख हो जाएगा, लरंग होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है, क्या होगा, तो लरंग होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 73 है, पात खसखस फर लड़ुआ। ठीक है, ध्यान में रखना है। पात क्या है, खसखस, फर लडुआ, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डहू होगा, बेल होगा, औरा होगा, कोयर होगा, तो सही आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन क हो जाएगा, डहू होगा, ध्यान में रखना है। ठीक है, पात खसखस फर लडुआ क्या होगा, तो डहू होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 74 है, सरल टटका बड़ा स्वाद, क्या है, सरल टटका बड़ा स्वाद, सही आंसर क्या होगा, बेल होगा या फिर केरा होगा, महुआ होगा या फिर कटहर होगा, तो सही आंसर हमारा ख हो जाएगा, केरा होगा, ध्यान में रखना है। सरल टटका बड़ा स्वाद, सही आंसर क्या होगा, तो केरा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 75 है, माय चबरी बेटी सुंदरी, क्या है, माय चबरी बेटी सुंदरी, इसका सही आंसर क्या होगा, कोयर यानी बैर, डहू, तेतर, पान, जिसका सही आंसर हमारा क हो जाएगा, कोयर यानी बैर होगा, ध्यान में रखना है। माय चबरी बेटी सुंदरी, इसका सही आंसर क्या होगा, कोयर यानी बैर होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा 76 है, हरदी कर गाप गुप, क्या है, हरदी कर गाप गुप, पीतर कर लोटा, जे नी बूझी से बंदरा कर बेटा, इसका सही आंसर क्या होगा इस विजुअल का बताना है। कटहर होगा, बेल होगा या फिर महुआ होगा या तेतर होगा, तो सही आंसर हमारा ख हो जाएगा, बेल होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। हरदी कर गापू, पीतर का लोटा, जे न बुझी से बंदरा कर बेटा, इस विजुअल का सही आंसर क्या होगा, तो बेल होगा, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे रहे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए, जय भारत, थैंक यू।